हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मेक इट इजी जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होटलों में बनने वाली चिकन कढ़ाई की बड़ी मज़ेदार किस्म की ऑथेंटिक एज इट इज़ शानदार किस्म की ये रेसिपी। यकीन जाने आपने एक दफ़ा जो है वो इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, तो सब आपके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। एज़ इट इज़ आपको वही टेस्ट मिलेगा जिस तरीके से होटलों के अंदर चिकन कढ़ाई बनाकर तैयार की जाती है। कुछ स्पेसिफ़िक टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्पेसिफ़िक तरीके से जो है वो चिकन की बुनाई की जाती है। सारे मसाले इसके अंदर नहीं डलते। उसी तरीके से हम जो है वो आज आपके साथ इस रेसिपी को मैं शेयर करूंगी। हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आपने एक भारी पैंदे वाला बर्तन इस्तेमाल करना है। उसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। यहाँ पर जी आपने जो है वो उसमें ज़रूरत ऑयल ऐड करके जो हमारा चिकन होगा ना, जितनी हमने कढ़ाई रेडी करनी है, हमने उस चिकन की जो है वो इस ऑयल के अंदर बुनाई कर लेनी है। जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता हमने इसकी बुनाई करनी है। इस तरीके से चिकन की बुनाई करने के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोग चिकन इसलिए नहीं खाते कि चिकन से स्मेल आती है उनको। तो इस तरीके से जब बुनाई होगी ना, तो चिकन की स्मेल का इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, जब हम इसको पकाएंगे ना, क्योंकि इसको पकाने के लिए कुछ इस तरह का तरीका होता है कि चिकन के टूटने का बड़ी जल्दी ख़तरा होता है। तो बुनाई करने का फ़ायदा ये भी होगा कि चिकन टूटेगा नहीं और इसका टेस्ट भी डबल हो जाता है। यहाँ पर जी फ्राई करने के बाद हमने उसको निकाल लेना है। उसके बाद जी हमने यहाँ पर उसी ऑयल के अंदर जो है वो तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने। उनको मैंने पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर लिया। चिकन कढ़ाई जो होटलों के अंदर बनती है ना, उसमें प्याज की ग्रेवी बिल्कुल भी हम नहीं बनाते। ये जो है वो कढ़ाई प्याज के अंदर बिल्कुल नहीं बनती। टमाटरों की इस तरीके से प्योरी के अंदर ही रेडी होती है। यहाँ पर जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया भरकर। साथ ही हम इसके अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर जी रेड पेपर पाउडर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप तेज़ जो है वो उस हिसाब से ऐड करेंगे। उसके बाद तेज़ हरी मिर्चें जो थी वो 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें लेकर उनका पेस्ट बनाकर रख लिया था। उसे भी हम इस पॉइंट पर इसके अंदर ऐड करेंगे। इस वजह से भी जो है वो मैंने दूसरी मिर्चें कम डाली थी, क्योंकि हरी मिर्चों का पेस्ट भी हमने डालना होता है। तो फिर इस हिसाब से आप जो है वो मिर्चों की एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर जी अब हम जो है वो सूखा धनिया और जो ज़ीरा था ना, उसको मैंने दरदरा कर जो है वो पीस लिया था। उसे भी जो है हम खुशबू के लिए इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो ज़ीरे का पाउडर ऐड कर सकती हैं, लेकिन धनिया को आपने जो है वो दरदरा करके ही ऐड करना है। धनिया का आपने पाउडर ऐड नहीं करना। ज़ीरे का पाउडर आप ऐड कर सकती हैं, चाहे तो दोनों को दरदरा करके ही ऐड करें, जिस तरीके से मैंने किया है। यहाँ पर जी अब हम इनकी भुनाई करेंगे। आपने इस बात का बिल्कुल भी नहीं परेशान होना कि जी अदरक लहसुन का कच्चापन का टेस्ट आएगा। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। बस आपने एज इट इज़ इस रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह से आप जो है वो परफेक्ट टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर जी हमने इस तरीके से पकाई करनी है। तकरीबन 50% हम टमाटरों की इस तरीके से पकाई कर लेंगे, और जो बाकी रह जाएगा उसे हम चिकन डाल के पकाई करेंगे। हमने पूरी जो है वो 100% हमने टमाटरों की भुनाई जो है वो चिकन डालकर इसलिए नहीं की, क्योंकि चिकन जो है वो टूट जाएगा, गल जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। क्योंकि टमाटर जो है वो आपको पता है हमने ज़्यादा प्योरी जो है वो उसकी ऐड की है। यहाँ पर जी आपने तेज़ आंच के ऊपर जो है वो इन सब चीज़ों की भुनाई करनी है। अब जो मैंने शुरू पर आपको ये बात कही थी कि आपने भारे जो है वो पैंदे वाला बर्तन लेना है, उसकी वजह यही थी क्योंकि होटलों में जो बनने वाली कढ़ाई होती है ना, उसे तेज़ आंच पर हमेशा पकाते हैं। यहाँ पर जी हमने चिकन की गलाई पर अभी तक काम नहीं किया था। यहाँ पर जी ढक्कन लगाकर हमने इसको जो है वो चिकन को जो है वो 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। साबुत हरी मिर्चें मैंने इस पॉइंट पर ऐड की। 4 अदद मैंने साबुत हरी मिर्ची ऐड कर दी जी। तो 5 मिनट तक अब हमने इसको कुक करना है, ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। यहाँ पर जी 5 मिनट के बाद हमने अपना ढक्कन हटाया, और आप देख सकते हैं बबल्स अभी तक निकल रहे हैं, लेकिन जो टमाटर हैं वो तकरीबन जो है वो जो उनका पानी है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर जो है हमारा चिकन भी जो है वो तकरीबन डन हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे जी। तो इस पॉइंट पर हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो दही को मैंने फेंट कर ऐड किया। आपने फेंट कर ऐड करनी है दही। इस तरीके से बुनाई में आसानी होती है, और दही के जो लम्स से वो बन जाते हैं ना, वो नहीं बनते। फेंट कर हमेशा आप दही को ऐड किया करें किसी भी सालन के अंदर। यहाँ पर जी अब हमने दही के साथ इसकी भुनाई करनी है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो है वो पानी बाकी है इसके अंदर, और टमाटरों की इस पॉइंट पर हम
तेज़ आँच को आपने हल्का नहीं रखना, इस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है जी। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया। आपने बात को नोट किया होगा कि शुरू पर जब मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे मैंने नमक ऐड नहीं किया था। नमक को इस पॉइंट पर ऐड करेंगे, लास्ट पर नमक ऐड करना ही ठीक होता है। आप वहाँ शुरू पर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने लास्ट पर ऐड किया अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जी। तो यहाँ पर हमने तेज़ आंच के ऊपर इसकी जो है वो इस तरीके से भुनाई करनी है। यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। गला भी बहुत बेहतरीन किस्म से हमारा चिकन है और बिल्कुल टूटा भी नहीं है, ये बात आप देख सकते हैं जी। तो यहाँ पर जो है वो चिकन की मैं भुनाई करूँगी तेज़ आंच के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक निशानी जो है वो ये भी होती है कि टमाटरों की भुनाई तकरीबन हो चुकी है, कि टमाटर जो होते हैं ना उनका दाने दाने बनना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के आप इस ग्रेवी के अंदर देख सकते हैं कि ग्रेवी के अंदर दाने दाने बनना शुरू हो गए हैं, ये भी इस बात की निशानदेही करता है कि हमारी बुनाई जो है वो टमाटरों की बुनाई जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर जी मज़ीद तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसकी बुनाई करूँगी तेज़ आंच के ऊपर। जितना आपको डिज़ायर ग्रेवी रखनी होती है इस पॉइंट पर आप उसके मुताबिक इसकी भुनाई करते हैं। अगर आप ज़्यादा भुनाई कर लेंगे तो जो हमारा चिकन है वो ज़्यादा ड्राई आउट हो जाएगा, जो ग्रेवी है बोटियों के साथ चिपक जाएगी। तो मेरी डिज़ायर तो इतनी ही थी कि मुझे इतनी ही थिक ग्रेवी रखनी है जी। तो यहाँ पर परफेक्ट हमारा रेडी है रेसिपी। कढ़ाई जो हमारी रेडी है, इस पॉइंट पर मैं चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पर जी मैंने धनिया के साथ इसको गार्निशिंग किया जी। तो हमारी कढ़ाई जो है वो बनकर रेडी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इतनी ही ग्रेवी मैंने रखी जी। तो इसे आप खूबसूरत सी प्लेट के अंदर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब हम इसकी धनिया के साथ गार्निशिंग करेंगे और जुवेनाइल फॉर्म के अंदर मैंने अदरक को काट के रखा था। सर्विंग के टाइम पर आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, इसकी जो है वो खूबसूरती को दुबाला कर देंगे ये माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से इसका लुक आया है। माउथ वाटरिंग हमारी आज की रेसिपी। जिस तरीके से मैंने आपको इसकी तरकीब बताई कि आपने टमाटरों के अंदर इस कढ़ाई को बनाना है और टमाटरों के अंदर आपने तेज़ आंच पर इनकी भुनाई करनी है, किस तरीके से आपने चिकन को जो है वो गलाना है, इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपकी एज़ इट इज़ होटलों में जिस तरह से हमारी चिकन कढ़ाई बनती है वही जायका आपको एज़ इट इज़ मिलेगा। बड़ी परफेक्ट किस्म की शानदार हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। एज़ इट इज़ हमारी रेसिपी, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। एक बार आपने इसे ट्राई किया ना तो आप दुआएं देंगे, यकीन करें। इतनी मज़ेदार की रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। लुक तो माशाल्लाह आप इसका देख ही रहे हैं। मैं आपको एक बोटी जो है वो तोड़कर भी दिखाती हूँ कि हमारा चिकन अंदर से बिल्कुल टेंडर हुआ है। यहाँ पर थोड़ी गर्म थी तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह से हमारा अच्छे तरीके से गला है, टूटा भी नहीं है चिकन, ना ओवर कुक हुआ है, परफेक्ट गला है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।